मोटरसाइकिलों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर लगा हुआ भी है तो जो बंदा यहाँ से नहीं आ सकता वो वहाँ से तो आ सकता है ना। तो ये मुझे भी समझ नहीं आया कराची वाले क्या सोच के ये दरवाज़ा लगाते। और जो एक डेजिग्नेटेड मास्टर प्लान हमारा होता है उस मास्टर प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो जगह प्लेग्राउंड की है वो प्लेग्राउंड की होगी, जो एम्यूनिटी प्लॉट की है वो उसकी होगी, और जो कब्रिस्तान की है वो कब्रिस्तान की होगी। कब्रिस्तान की हिफाजत कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको क्या हुकूमत की तरफ से कब्रिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं दी जाती? नहीं, ये वो लोग नहीं हैं, ये बिल्डर्स हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर बिल्डिंग कब्जा करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और उसको सेल कर देते हैं। ये कब्रिस्तान की आड़ में बने हुए घर है? कब्र है इसके अंदर, यहाँ कब्र है तो ये भी कब्रिस्तान की जगह है, लेकिन यहाँ घर बन गया है। इससे आगे फिर रो पूरी घर है। पूरी भी कब्रिस्तान का, जी बिल्कुल। ये घर है, ये भी घर है। अभी आप देखें ना, ये कब्रिस्तान का हिस्सा था, यहाँ तक कब्रिस्तान था, लेकिन ये घर बन गया। इससे आगे वो देखें कब्रों के अंदर बने हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे नज़र भी आई है। ये कब्र का बिल्कुल बैक साइड है, इसकी यहाँ तक ये सारा आगे, इससे आगे भी कब्र होनी चाहिए। उस कब्र के ऊपर घर बन गया। ये भी कब्र है, वो सामने भी कब्र है, और ये घर बना हुआ है। इस घर के अंदर भी कब्र है। इसके अंदर भी कब्र है, आप कह रहे हैं? के अंदर भी कब्र है। तो इनको नोटिस दिए गए हैं। अब इनके वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हमने मंगवाए हैं, और इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर इनके खिलाफ एक्शन होगा। और जितने भाई इलाका जिसके ऊपर कब्ज़ा किया गया है वो हम इंशाल्लाह इसको खाली करवाएंगे। और ये कब्रिस्तान अब देखें ना, अब ये एक घर है, और इस घर के सामने अगर ये कैमरामैन आपको दिखा सके ये कब्रें हैं, तो ये काइंड ऑफ यहाँ पर वो कपड़े खुश कर रहे हैं, और ये कब्रिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और अगर इनके पास कोई भी अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है तो वो प्रोड्यूस करें, अदरवाइज़ फिर एज़ पर लॉ जो हमारे पास तो रिकॉर्ड होता है उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम साहब मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि कराची में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किए जाते हैं इंक्रोचमेंट के, लेकिन उसके बाद भी अगर हम अमली इक़दामात पर ध्यान दें तो कराची में हमें हर जगह पर जो है वो इंक्रोचमेंट नज़र आती है। कहीं पर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट नज़र आती है, कहीं पर ठेले नज़र आते हैं, कहीं पर हमें नज़र आता है कि ऑपरेशन की इत्तला पहले ही दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि कराची में इस वक्त जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इदारों में ऑपरेशन तो किए जाते हैं, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। हम देखते हैं अगर हम पेज की बात करें, मुख्तलिफ जो है वो पेज पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की तस्वीर भी मौजूद होती है। लेकिन अफसोस के साथ अगर मैं बात करूँ कराची की जगहों की, तो कराची में मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन उसके 5-10 मिनट बाद दोबारा से सॉफ्ट इंक्रोचमेंट दोबारा से वहीं आ जाता है। तो इसका मुस्तकिल हल क्या है? बिल्कुल ये इशू है, हमारे इंतज़ामिया को भी ये इशू फेस करना पड़ता है, और इससे आवाम को बहुत मुश्किलात होती हैं जिसका इदराक हमें है, और इसीलिए हम ऑपरेशंस अपने बढ़ाते रहते हैं। और आप कुछ चीज़ें जो हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डिफरेंट करने की कोशिश की है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने एक प्रॉपर यार्ड इसका बना दिया है। जो भी चीज़ें कॉन्फिस्केट होती हैं वो एक दिल खराश अमल है ओबियसली, कोई अगर ठेला चला रहा है सारी चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली हमें करनी पड़ती है बिकॉज लोगों को की आसानी के लिए हम करते हैं। तो जो चीज़ें भी अब कॉन्फिस्केट हो रही हैं सेंट्रल के अंदर पिछले 2-3 महीने से, वो सारी की सारी यार्ड में चली जाती हैं, और फिर वो जब्त हो जाती हैं, और फिर वो वापस नहीं होती। अच्छा सर ये बताइएगा, ये मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जो कि हमने रिसेंटली भी प्रोग्राम किया है। इस पर जो ये तमाम तर ठेले वाले हैं उनसे जब जाना गया तो वो यहाँ पर ठेले वाले बड़े आराम से मौजूद हैं, और ये कह रहे हैं कि हम एक फ़ोन आता है और आज हमें वो फ़ोन नहीं आया, इस वजह से हम यहाँ से गए नहीं। आपने फुटपाथ पे जो है वो ठेले यहाँ पे लगे हुए हैं, आपका ठेला कौन सा वाला है? ये केले वाला ठेला है। ये पूरी बतारे लगी, और ये जो है वो कैप्टन साहब जो कि यहाँ पे जो है वो एज अ असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो ऑपरेशन के लिए आए हैं, लेकिन ऑपरेशन तो सर कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये पीछे सारी बता रहे हैं लीकेजेस के इश्यूज़ हमें प्रॉपर आते हैं कि जी इंफॉर्मेशन पहले लीक हो गई, तो अब हमारे एसीज़ ये करते हैं कि प्रॉपर अनाउंस करके नहीं जाते जी, क्योंकि जब टीम्स भी लेके जाते हैं तो टीम्स को भी बता दें कि वहाँ जा रहे हैं, तो कोई ना कोई वहाँ से हमारी सोसाइटी के लोग होते हैं मैसेज दे देते हैं। तो व्हाट वी डू इज़ कि अगर एक थाने की हदूद की मोबाइल लेके हम किसी और थाने जा रहे हैं, तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसको हम लेके जा रहे हैं। हमें पता है कि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेटजीज चेंज करते रहते हैं, और उसमें यही है कि हम विदाउट इन्फॉर्मिंग हम जा रहे हैं,
और कोशिश ये कर रहे हैं इसमें चीज़ें आएँ। उसमें अब हमें इसमें कामयाबी भी हो रही है, क्योंकि बिल्कुल कुछ ब्लैक शीप्स हमारे डिपार्टमेंट्स में भी हैं जो इस तरह से इन्फॉर्म करते हैं। कतई मैं बिल्कुल इसको इनकार नहीं कर रहा। सर मुझे ये बताइएगा, आप लोगों की तरफ से क्लियरली अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर किसी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन को जाता है, ठीक है, पूरी टीम के साथ जाते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर बाहर जो है वो ऑपरेशन पर जाए और उसके सामने ठेले पतारे पूरी जगह जो है वो मौजूद हों और उसका कोई डर ही ना हो, मतलब वहाँ से आवाम भागे ही नहीं? जब इतनी ज़्यादा तादाद होगी ना, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फ़ौरन ही चीज़ें ख़त्म हो जाएं। हमें वन ब्लॉक बाय ब्लॉक ले जाके हम इसको ख़त्म करते हैं, और उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो हमने ये भी देखा है एक सोशो इकोनॉमिक उसका इम्पैक्ट भी आता है। तो बहुत सारी जगहों पे मार्केट्स इस तरह की हैं जो गली मतलब जो मार्केट के साथ लिंक्ड होकर चल रहा है, उनको टाउन ने भी कई जगह पे अलाउ किया हुआ है कि वहाँ पे जाके अपना कारोबार कर सकते हैं। तो हद्दुल इम्कान हमारी कोशिश ये होती है कि उस तरीके से इसको मैनेज किया जाए कि लोगों का कारोबार कम से कम मुतासिर हो और लोगों को तकलीफ़ ना हो। क्या आप ये कह रहे हैं कि हम जो ठेले लगा रहे हैं वो गरीब हैं और हम गरीबों का रोज़गार नहीं मार सकते, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह के रोज़ की बुनियाद पर ऑपरेशन हो रहे होते हैं उसमें तो हम ये भी देखते हैं कि जो गरीब का ठेला है उसमें बड़ी ही बेदर्दी से वो ठेला जो है वो ज़मीन पे भी गिरता है। उनके रोज़गार के जो पैसे होते हैं वो हम देखते हैं कभी कोई फ्रूट का ठेला, सब्जियों का ठेला वो ज़मीन पर पड़े रहते हैं और उनका जो पैसा है वो ज़मीन पर ज़ाया हो रहा होता है। ये एक बड़ा दिल खराश काम होता है, और हमारे एसीज़ ही होते हैं जो जाके पूरे ठेले भी तोड़ते हैं और जाके चीज़ें भी करते हैं और कॉन्फिस्केशन भी करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर उनके लिए हम कोई ऑल्टरनेट दे सकते हैं तो इंतज़ामिया उसके लिए बिल्कुल रेडी है, और वी वांट टू एक्सप्लोर सच ऑप्शंस कि जहाँ पे इनको इस तरह की जगह मिल जाए कि ये अपना इज़्ज़त के साथ कारोबार करें बिना किसी को तंग किए, और ताकि अपने बच्चों का भी पेट पाल सकें और किसी आने जाने वाले को प्रॉब्लम भी ना हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से द स्ट्रेटजी हैज़ टू बी टू प्रोलॉन्ग, मतलब टू वे स्ट्रेटजी वेयर बाय वेरेवर समवन इज़ एक्सीडिंग देयर लिमिट्स, कि जो अपने हुदूद से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर बहुत सख्ती की जाए, ज़ीरो टॉलरेंस हो, लेकिन साथ साथ कुछ तरह के भी प्लानिंग हो कि जहाँ पे इनका के लिए रोज़गार का बंदोबस्त भी हो, ताकि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाएं, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अगर कराची में इंक्रोचमेंट माफिया को हटा दिया जाए तो कराची भी तमाम तर दूसरे ममालिक की तरह जो है वो खूबसूरत शहर में तब्दील हो सकता है। हमारे बच्चों के फ्यूचर हैं, बच्चों की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए उन पार्क को या तो इतवार बाज़ार या तो हफ्ता बाज़ार या तो बुध बाज़ार में तब्दील कर दिया गया है। ये समझे कि कराची शर्मिंदगी का बाइस बन जाता है कि कहीं पर भी इंक्रोचमेंट उस हद तक नहीं है जितना हमारे शहर कराची में हमें नज़र आता है। जब तक हम और आप अपने शहर को अपना घर समझकर साफ़ नहीं करते तब तक हमारा मुल्क पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा।